देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्व में किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो कि सनातन से पहले कुछ नहीं था। अन्य जो भी संप्रदाय, पंथ, मजहब, रिलीजन ये सब बने आए, वो सनातन के बाद आए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां साक्षात प्रभु ने, ईश्वर ने स्वयं भक्तों के हित अवतार लिया, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं उतने में सृष्टियों का लय और प्रलय हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि कुंभकर्ण को मारने या रावण को मारने प्रभु राम को आना पड़ता, लेकिन रामत्व की स्थापना के लिए साक्षात ब्रह्म ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया, आए। आने वाली सहस्त्राब्दियों तक उनका नाम, उनके यश कीर्ति का गान करते हुए हम लोग इस भवसागर से तर सकें, भक्तों का कल्याण हो, साधुओं का कल्याण हो। इस भाव से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अवतार लिए। आगे हम लोग जानते हैं। कुंभ के विषय में सभी को पता है कि देवासुर संग्राम के बाद देवताओं असुरों में अमृत के कुंभ को लेकर के जो छीना झपटी हुई, उसके 4 बूंद गिरे। लेकिन इसके बाद भी कुंभ की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। कुंभ जब लगता है तो पूरे देश के धर्माचार्य, बल्कि ये कहें कि सनातन के ध्वजावाहक आते हैं। अब राजतंत्र नहीं है, लेकिन पहले सारे राज रियासत जितने थे उनके राजा, सामंत, वो सब आते थे, अपने अपने राज्यों की समस्याएं कहते थे, उस पे आचार्यों का, गुरुदेवों का, विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। त्रिवेणी स्नान तो करते ही थे, और यहाँ के मिले हुए मार्गदर्शन को अपने अपने राज्यों में खुशहाली के लिए, वहां की प्रजा के कल्याण के लिए वो जाकर के लागू करते थे। तो इस तरह से वो अमृत जो कुंभ में, ये असली अमृत ये था जो इस कुंभ के माध्यम से हर जगह, पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचता था। आज हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, लेकिन साथ ही साथ आज माता जीजाबाई का भी जन्मदिन है। ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज बहुत ही शुभ दिन है। और जीजाबाई न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, बल्कि शिवाजी राजा का निर्माण करने वाली महिला माता जीजाबाई। और भारत में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग लड़े अपने साम्राज्य बचाने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी राजा एकमात्र ऐसे महाराज थे जिन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए उस समय शून्य से लेकर के और एक ब्रह्मांड तक की रचना करी और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। आदरणीय एनपी सिंह जी को बहुत ध्यान से हम सुन रहे थे, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी द्वारा कही गई किसी बात को दोहराया न जाए। आपकी हर बात से हम सहमत हैं, और हम ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, आपने जिस विस्तार से, जिस गूढ़ता से दर्शन दिखाया, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। लेकिन आज सनातन के सामने समस्या ये नहीं है। सनातन के सामने आज समस्या ये है, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम कह रहे हैं, कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वहां जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। और ये 1-2 घटनाएं नहीं है, ये एक नियम बन चुका है।
और सिर्फ पथराव ही नहीं होता है, इतनी आतंकवादी घटनाएं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने भी शरण मांगी भारत में उसको शरण मिली, और हमारी ये शर्त नहीं थी कि तुम धर्मांतरण कर लो, हिंदू हो जाओ, तब हम तुमको शरण देंगे। चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे यहूदी हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे तिब्बती बौद्ध हों, जो भी आया उसको भारत में इतना विशाल हृदय हमारा है। न सिर्फ शरण मिली बल्कि अपने धार्मिक रीति रिवाज पूरी तरीके से वो उसका पालन कर सके, ये भी सुनिश्चित किया गया। और मैं समझता हूं कि हर एक किसी भी भारतीय को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप ये कहें कि जो मेरा ईश्वर है उसी को तुमको मानना होगा, अगर उसको नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, हमले होंगे, आतंकवादी विस्फोट होंगे, वो चाहे काशी में हो, चाहे प्रयाग में हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर में हो, चाहे भारत की संसद में हो। ये आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं ये मानता हूं कि आज हमको इस्लाम से बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। ईमानदारी से हम सोचें कि उनका अपने धर्म के प्रति जो समर्पण है, क्या हमारे अंदर है? हम तो मंदिर जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो पूरा मांग पत्र लेके जाते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं कि साहब बिटिया का बिया हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, बड़ी कृपा। तो हम अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा मांग पत्र लेकर के जाते हैं। वो जाते हैं तो उनकी इबादत में एक चीज रहती है कि इस्लाम कैसे बढ़े, वो उनका उनके धर्म के प्रति समर्पण है। उधर हमारी कोई सोच ही नहीं है। और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी हुआ। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहन अच्छा क्या ले जाओगे, कहन एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं।